पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं किसी गद्दी को नहीं मानता हूं। ना मैं धनी धर्मदास जी की गद्दी को मानता हूं, ना मदन दास जी की गद्दी को मानता हूं, ना रामपाल जी, ना गरीबदास जी, ना किसी को। जी हाँ, मजा आ गया होगा आपको। आदि नाम है अक्षर माही, अभी कहते 52 अक्षर में नहीं है, वो 52 अक्षर में नहीं है। आदि नाम है अक्षर माही, बिन गुरु नरक पुनि छूटे नाही, सो हम में नी अक्षर राही। इस संसार में ना ये जीव 52 अक्षर में फंसा हुआ है, समझ रहे हैं? 52 अक्षर का मतलब है मंत्र का जाप करना। जो दोनों अक्षर का भेद बता दे। पहला अक्षर 52 वर्णों को छुड़ा करके, यानी ये आत्मा जो 52 वर्णों में फंसी है, 52 वर्ण को बना करके 52 वर्ण से अपनी मुक्ति समझ रही है। इस 52 वर्ण से इस आत्मा को गुरु छुड़ा करके वो जो सत्य पुरुष परमात्मा है उनसे मिला दे, वही गुरु पूरे हैं। गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ परमपिता सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाइयों, आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं, ना हम आपसे लाइक की अपेक्षा रखते हैं, ना कमेंट की अपेक्षा रखते हैं, ना शेयर की अपेक्षा रखते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और जब तक आपके जहन में ना बैठे तब तक देखिए, क्योंकि परम संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी हैं, वो अपने सत्संगों में कई बार बताते हैं कि मनुष्य तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा ये बहुर न लागे डार। जैसे पत्ता पेड़ से गिर जाएगा तो फिर दोबारा नहीं लगेगा, 84 लाख योनियों में ये जीव चला जाएगा। अब पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ, दूसरा मनुष्य जीवन दुर्लभ पाने के बाद सदगुरु मिलना महादुर्लभ। और यदि सदगुरु मिल भी जाए, सच्चा सदगुरु मिल जाए या पूरा सदगुरु मिल जाए, तो भी आपको कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है। वीडियो के पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। सच्चा सदगुरु मिलने से भी लाभ नहीं, पूरा गुरु मिलने से भी लाभ नहीं, तत्वदर्शी मिलने से भी कोई लाभ नहीं, या आपको सच्ची साधना भी मिल जाए, सार शब्द भी मिल जाए, तो उससे भी कोई लाभ नहीं, आप सतलोक नहीं जा सकते। आज हम अपनी इस वीडियो में परम संत रामपाल जी भगवान की दया से, जो जगत गुरु तत्वदर्शी हैं, एक काल दूत जो रंभ दूत थे, आदरणीय मदन साहेब जो काल दूत थे, उनके जो पंथ के जो चिलगोजे हैं, जिनका एक का नाम नितिन साहब है, जो परम अज्ञानी है, महाधूर्त, उनकी तो जितनी प्रशंसा हम करें उतना कम होगा। और दूसरे अभी अभी कम मूंछ और दाढ़ी में पैदा हुए बैराग दास गाजीपुर वाले, गाना ज्यादा गाते, और पूरे यूट्यूब चैनल पर ये भीख मांगने को धड़ल्ले से भीख मांगते हैं। हर मतलब इनका कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है, सबसे पहले इनका फोन पे, गूगल पे और उसका QR कोड लग जाता है कि इसमें पहले दान दो, इनके जो रोटी चले, उसके बाद ये अपने अज्ञान की गंदगी फैला दें। तो भाइयों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें लाइक, कमेंट और शेयर की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। आदरणीय कालदूत रंभदूत मदन साहेब जो गढ़कालिंजर में हुए हैं, इनको परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचर सृष्टि के रचयिता पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब मिले, अध्यात्म ज्ञान दिया, सत्यलोक की राह बताई। क्योंकि परमात्मा कबीर सत्यवादी है। सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर ढारूं धूल, 84 नीचे पड़े मिटे पहुंचे तकत हुजूर। जो सत्य बोलते हैं वो एक दिन तकत हुजूर परमात्मा के दरबार में पहुंचते हैं। और फिर जब परमात्मा सत्यवादी है और परमात्मा कहते हैं साईं आगे साच है, साईं साच सुहाए, तो परमात्मा को सच ही सुहाता है, तो वो परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। वो पूर्ण परमेश्वर कबीर आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक जी को मिले, आदरणीय घीसा संत को मिले, इसी कड़ी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को मिले, और उसी कड़ी में आगे चल के कालदूत रंभदूत गढ़कालिंजर वाले मदन पति को भी मिले, जो मदन साहब के नाम से फेमस हुए। इनका पंथ चल रहा है। तो भाइयों, अच्छा, परमात्मा सत्य है, सत्य स्वरूप ही है, तो परमात्मा सच है, उसका नाम सच है, विधि सच है, सतलोक जाने का रास्ता सच है, और एक ही है। एक ऐसा दे सब सजे, सब सादे सब जाए, माली सींचे जड़ को, मूल कहो जड़ कहो, फले फूले अगाए। तो मूल वो परमेश्वर कबीर ही है। हम हैं मूल, शेष डार तना और शाखा।
तो मदन साहेब को वही मंत्र दिए, बिल्कुल सटीक वही मंत्र दिए जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज को दिए। प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र, सार सबद और बेड़ा पार। नानक जी को भी यही दिए, दादू को भी यही दिए, कोई फेर नहीं किया। जो मदन साहब को दिया वही दादू को दिया, वही नानक को दिया, और वही कमाल को भी दिया था। कमाल गुरुद्रोही हुआ था, और यदि कोई गुरुद्रोही पंथ से हो तो क्या मोक्ष पा जाएगा? कभी नहीं पा सकता है। इसी प्रकार काल दूत रंभ, ये परमात्मा की मदन साहब पुण्य आत्मा थे। मालिक अपना वचन निभाते हैं, इसको भी समझाने आए। गढ़ कालिंजर में मिले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर, इसको पूरी विधि दी। प्रथम मंत्र दिया, द्वितीय मंत्र दिया, तृतीय मंत्र दिया, तीनों मंत्र दिए। लेकिन ये विश्वास नहीं कर पाया। जैसे कि क्या है, आजकल कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, अन्यायी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति को नहीं करते। सत्संग में आते हैं, माला लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कुछ जो बौद्ध समाज से आते हैं या दलित समाज से आते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नहीं मानते हैं, ये तीन देवों को नहीं मानते। और इनको जब पिछला कोई गुरु मिल जाता है ना, वो भड़का देता है, अरे संत रामपाल जी महाराज वही मंत्र दे रहे हैं प्रथम मंत्र में, वो तो काल की साधना करवा रहे हैं। नकली कबीर पंथी मिल जाता है, वो भी टोक देते, अरे ये तो काल की पूजा करवा रहे हैं। तो वो क्या करता है कि प्रथम मंत्र जपना बंद कर देता है। भाइयों, अगर तुमने सीढ़ी का पहला ही पैर काट दिया तो दूसरी सीढ़ी पे आप जा ही नहीं पाओगे। और वो भक्त बने भी रहते हैं, लाकेट भी डाले रहते हैं, कलावा भी पहने रहते हैं, लेकिन तथाकथित वो ना समझी में प्रथम मंत्र का जाप छोड़ देते हैं। तो हमने पहले कहा था कि अगर पूरा गुरु मिल जाए यदि, तो भी आपको पार नहीं कर सकता। वो इसीलिए कहा था, ध्यान से सुनिएगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर से प्राप्त ज्ञान के बाद क्या कहते हैं? सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, यम सिर डंडा खाते हैं, कोट मिलो जो साध। कि सदगुरु मिल भी गया और तुम्हारे अंदर वाद विवाद नहीं खत्म हुआ, तो फिर आप सतलोक नहीं जा सकते। पूरा गुरु मिल भी गया, आप उसकी बात नहीं मानते। तो भगत भाई, जो अगर पूर्ण गुरु मिल गया है तो वो जैसी भक्ति विधि आपको बता रहा है उस पर आपको खरा खरा चलना है, तभी आप पार होगे। कहते हैं परमात्मा कि गुरुए तो से, मतलब गुरु को इंसान मान रखा है। तो गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, कि नाम दीक्षा ले ली, लेकिन गुरु को साधारण मनुष्य जो समझता है वो भी पार नहीं हो पाएगा। तो भाइयों, पूरा गुरु मिले तो कैसा काम करना है, उसके लिए बंदी छोड़ कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूप हो। वो मेरा ही स्वरूप है। भाइयों, हम बात कर रहे हैं मदन पंथ की। अभी जो एक नया चेला उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है बैराग दास, ये अपने मुंह से पहले स्वीकार करता है कि मैं गंदगी खाता हूं, मैं नरकी प्राणी हूं। पहले देखिए इसका एक वीडियो। मैं कहता एक नरकी प्राणी हूँ, मैं कहता एक नरकी प्राणी हूँ। हाँ, मजा आ गया होगा आपको, देखा कैसे नरकी प्राणी है, खुद को कह रहा है कि मैं तो। अभी और सुनिए, ये जिस बाप का चेला है ना, अपने बाप को बाप कहने में शर्माता है। ये कहता है ना, मैं मदन पंथ को नहीं मानता, मैं धर्मदास पंथ को नहीं मानता, मैं इस पंथ को नहीं मानता। अरे जब तू पंथ ही नहीं मानता तो तू कबीर को क्या मानेगा भाई? सुनिए इसका वीडियो। पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं किसी गद्दी को नहीं मानता हूं। ना मैं धनी धर्मदास जी की गद्दी को मानता हूं, ना मदन दास जी की गद्दी को मानता हूं, ना रामपाल जी, ना गरीबदास जी, ना किसी को। कैसा गपोड़ पेला, कितना जबरदस्त गपोड़ पेला। ये मदन पंथ के जितने भी है ना चिलगोजे, ये गपोड़ पेलने में माहिर है। भाइयों, हमने पहले ही कहा था कि 0/सन्नाटा मदन पंथ वालों को कुछ नहीं आता, और ये गपोड़ पेलने में कितने माहिर हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कबीर परमेश्वर गढ़ कालिंजर में मदन को मिले थे। अब ये मदन है ना, इसको तीनों नाम मिले, सब कुछ दे दिया परमात्मा ने, पार नहीं हो पाया। और वैसे ही आज जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो तमाम भगत हैं वो तीनों नाम ले ले रहे हैं, और यदि मदन की तरीके गलती करते हैं तो वो भी पार नहीं हो पाएंगे। कैसे, अब ये बताते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, सार साम मेरा आदि का हंसा ले परख, और सार नाम को सुनकर जाइयो मत सरक। कुछ होंगे ना वो सरक जाएंगे, अरे यूं कैसा सार नाम है, यूं दे दिया।
जिसके मन में ये बात भी आ गया ना, वो तो सरक गया भाई, गया। एक आर्मी में जाने के लिए कितनी ट्रेनिंग होती, तुम्हें सतलोक जाना, मलाई खाना का, इसे बिन गुरु मिले मोही नहीं पाई, परमात्मा का पहला वचन। अब वो गुरु क्या है, यू ढक्कन को बिल्कुल नहीं मालूम। जो विराग दास ने नया आगे दास लगा लिया, पीछे गाजीपुर वाला नितिन साहब लगाए घूम रहा था, ये उसी का चेला मदन का, उसी पंथ से टूटा हुआ फांदा हुआ आ गया और धंधा कमाने के चक्कर में गाजीपुर में अपना चिमटा गाड़ दिया। और अब ये क्या कर रहा है, अपने पीछे दास लगा रहा है। दास का लक्षण नहीं, और गुरु का चिन्ह बताने चला। सुन ले जरा कि गपोड़ जरा चौड़े में देखिए, दो अक्षर के भेद के बारे में मैंने 2-3 बार सत्संग डाला है। संत श्री मदन दास जी महाराज के जो 2 अक्षर का भेद है ना, 2 अक्षर का भेद जो है, पहला, इस संसार में ना ये जीव 52 अक्षर में फंसा हुआ है। 52 अक्षर का मतलब है मंत्र का जाप करना, आत्मा के द्वारा 52 वर्ण बने और 52 वर्णों से मंत्र बने, श्लोक बने, नाम बने, शब्द बने, उनको ये जीव जप रहा है और उन्हीं से अपनी मुक्ति मान रहा है। और एक उसी एक अक्षर में ये भी आता है, लोग शरीर की साधना कर रहे हैं, शरीर को भी अक्षर कहा गया है। और दूसरी चीज, जो दूसरा अक्षर है, तो वो 2 अक्षर का भेद क्या है कि दूसरे अक्षर है परमात्मा। समझ रहे हैं, दूसरे अक्षर परमात्मा है। संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि पूरा गुरु वही है जो दोनों अक्षर का भेद बता दे। पहला अक्षर 52 वर्णों को छुड़ा करके, यानी ये आत्मा जो 52 वर्णों में फंसी है, 52 वर्ण को बना करके 52 वर्ण से अपनी मुक्ति समझ रही है। इस 52 वर्ण से इस आत्मा को गुरु छुड़ा करके वो जो सत्य पुरुष परमात्मा है उनसे मिला दे, वही गुरु पूरे हैं संसार में। इसकी गपोड़ तुमने देख लिया, गपोड़ यू चलाए बताने, वो मदन वाली दीवानी लैली से कहा कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे, वो है पूरा गुरु। आहा, गपोड़ पेलने में लोग कोई जवाब नहीं भाई साहब। जानने मूर्ख जनता है, लेकिन ये भी बहुत डरते हैं कहीं रामपाल वाले कोई चेले चापट ना आ जाए, इनका धंधे में ताला ना ठोक दे। बहुत तगड़ा ठोकते ताला। तो भाइयों, ये पूर्ण परमेश्वर कबीर है। एक दोहे से ये पता नहीं क्या, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं कर सकते। हम वो दोहा भी बताएंगे, क्योंकि परमात्मा मिले थे मदन साहब को, तो वही मंत्र दिया जो गरीबदास जी को दिया था, वही नानक को दिया था, वही मदन को दिया था। लेकिन ये गपोड़ी बिना गुरु के वो पहचान नहीं सकते। बिन गुरु मिले मोही नहीं पाई, हम है शब्द, शब्द हम माही, हम तो शब्द ही में है। अब शब्द को तो परखेगा कोई जोहरी। पहले आप गुरु के लक्षण देखो, उसके बाद हम आपको वो भी देते हैं। पहले इनका थोड़ा मुंह काला हो जाए कि गुरु की पहचान क्या, कबीर साहब स्वयं क्या कही गए। देखिए जरा, ये संपूर्ण कबीर सागर 11 बाग है। ये आदरणीय धर्मदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर ने स्वयं बैठकर लिपिबद्ध करवाया था। ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। सभी जानते, तो गुरु जी इतने बार दिखा दी ना, दिखाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन ये पाखंडी आ जाते हैं। इनकी धोती सी धोने काम आ रहा है ये सब, भगवान की वाणी। हम 1960 पे चलेंगे, जल्दी आ जाओ भाई 1960। अब सदगुरु के लक्षण हम दिखाएंगे कि सदगुरु के लक्षण क्या होते हैं। ये 1960 बोध सागर 52 पृष्ठ है, ठीक है। चौड़े में देखो, गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु का लक्षण होता है ना कि कौन गुरु है, उसके 4 लक्षण हैं। प्रथम ही वेद शास्त्र को ज्ञाना। अब ये जितने भी मदन पंथी है ना, बिल्कुल लुल्ल बकस, इन ये वेद शास्त्र गीता को मानता ही नहीं है। जबकि ये परमेश्वर कबीर ने कहा था वेद और कतेब, कतेब तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक, ये 4 कतेब है। और वेद 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। तो वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वे पाखंडी है जो इनको समझे नहीं, सही नहीं, ज्ञान नहीं समझे। परमेश्वर कबीर ने कहा था वेद हमारा वेद है, हम वेदन में नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, वो विधि अलग है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम ही वेद शास्त्र को ज्ञाना। जो गुरु होगा वो वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जैसे कि पूर्ण वेद के यथार्थ ज्ञाता पूज्य संत रामपाल जी महाराज है। पुनि हरि भगत मनोक्रमवानी। पुनः वो स्वयं भी हरि अर्थात परमेश्वर कबीर, जो पाप का हरण करने वाले, ऋग्वेद में आया है कबीर अंगार्यसी बंभार्यसी सवर ज्योति ऋतुधामासी। कबीर अग माने होता पाप, आरी माने होता मर्दन करने वाला, असी माने होता है कि ऋग्वेद कहता है कि वो कबीर पाप नाशक है, इसलिए उसको हरि कहते हैं। पुनि हरि भक्त मनोक्रमवाणी। पुनः वो स्वयं भी परमेश्वर कबीर की भक्ति करेगा, मनोकर्म से और वाणी से भी करेगा। तिथि समदृष्टि कही जानी।
तिथि वो सारे संसार को एक समान दृष्टि से देखेगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना मुस्लिम देखेगा, ना सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धिस्ट या अन्य समुदाय का देखेगा। तो ये सारे लक्षण तो संत रामपाल जी महाराज में है। चौथे, वेद की विधि सब कर्मा, ये पूर्ण गुरु के लक्षण है कि वो वेद के अनुसार भक्ति करेगा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार ज्योत यज्ञ है, वेद में ज्योत यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल जी महाराज ज्योत यज्ञ करवाते हैं। वेदों में 3 संध्या आरती का प्रावधान है। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को 3 समय की आरती देते हैं। वेदों में एक पूर्ण परमेश्वर और सतलोक का वर्णन है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति कराते हैं। ये पूरे गुण जो हैं केवल संत रामपाल जी महाराज में है, और विश्व में किसी भी पाखंडी के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। जैसा कि परमेश्वर कबीर ने अपने ज्ञान में बताया कि वो गुरु के लक्षण हैं। चौथे, वेद विधि सब कर्मा, ये चारों गुरु गुण जानो वर्मा, ये चारों गुण जिसमें मिल जाए वो गुरु है। इससे सिद्ध होता है संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। भाइयों, ये मदन साहब को भी परमेश्वर कबीर मिले थे, बिल्कुल सत्य बात है, और वही मंत्र दिए थे। हमने कई दफे अपनी बात पे दोहराया है। और मदन साहब क्या कहते हैं, मदन साहब का एक गुटका है जिसको नाम प्रकाश के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने अपनी इस और वो कलाम भी लिखा है जिससे आप सीधे सत्यलोक चले जाएंगे। उसको भी लिख कर गए हैं। ये कहते नहीं है लिखा ना जाए, बोला ना जाए, पता नहीं ना करा जाए, वो तो वाणी का विषय नहीं है, 52 अक्षर में आता नहीं, नाना बेकार की नौटंकी इन्होंने की है। भाइयों, पूर्ण परमेश्वर को ये भक्ति इस तरीके से लानी थी कि कोई काल का दूत इसको ले ना सके, इसलिए समझ नहीं पाए। 12 पंथ तक कोई इस वाणी को नहीं समझ पाया। परमेश्वर कबीर ने कहा था 12वें पंथ स्वयं हम चलकर आए, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलाए। तो मदन साहब को भी मिले थे, उन्होंने भी 2 अक्षर का भेद बताया, उसको हम खोल रहे हैं मदन साहब की वाणी से। ऐसे खोलेंगे और ऐसे दिखा देंगे, आपको दिख जाएगा, यकीन मान लेना। और मदन पंथ को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाना, परिवार को ले आना, अपना कल्याण कराना, अपने कुटुंब परिवार का कल्याण कराना, आस पड़ोसी वालों का कल्याण कराना, और ये बैराग दास को भी उठा पकड़ लाना। भाई गया थोड़ा सा, वो नितिन कहीं भागा वागा घूम रहा हो ना विदेश में, बहुत जाता है, कहीं इजराइल ना चला जाए, इस समय बड़ा विवाद चल रहा है ईरान। देखो नितिन के देखो क्या हाल होता है। खैर, पहले मदन साहब की ले लेते वाणी। बड़ी पुण्य आत्मा थे, मदन साहब को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो इतने पुण्यकर्मी थे कि परमात्मा कबीर को आना पड़ा उनसे मिलने के लिए। हालांकि काल ऐसे जीवों को भड़का देता है। तो मदन साहब कहते हैं, ज्ञानी हो सो अक्षर माने, अक्षर माही पुरुष पहचाने। मदन साहब ने अपनी नाम प्रकाश में लिखा, ज्ञानी हो सो अक्षर माने, अक्षर माही पुरुष पहचाने। जो ज्ञानी होगा वो अक्षर को मानेगा और अक्षर में ही उस परमात्मा को पहचानेगा। वो अक्षर में है। कैसा अक्षर है? 19 अक्षर है। अक्षर वाणी नंबर 96 अक्षर सो जो धुन लव लावे, स्थिर हो अक्षर मिल जावे। मतलब उस अक्षर की धुन जब तुम्हारे हृदय में लगेगी तो वो अक्षर मिल जाएगा, जिसके बाद आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो अक्षर क्या है? उसको आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने खोला, सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही। ये धुन लगती है, वही कह रहे हैं कि अक्षर सो जो धुन लो लावे। जब इस अक्षर की धुन लगती है तो स्थिर हो जाती है आत्मा, और वो अक्षर मिल जावे। और इसी अक्षर के साथ अगर कोई वो अक्षर मिल जाए जो परमात्मा का नी शब्द है, तो फिर तो समझो बेड़ा पार है। मदन साहब कह रहे हैं फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा, समझो पूर्ण गुरु ही बता पाएगा वो। तो कहते हैं गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सदगुरु पर्दा खोल ही सत्यलोक ले जाही। उसके बाद ही आप सत्यलोक जा सकते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, अक्षर एक सकल घट होई, बिन सदगुरु ना पावे कोई। मदन साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर से मिलने के बाद अक्षर एक है, वो सकल घट होई, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई। अब मदन साहब कहते हैं अक्षर एक सकल घट होई। बात को पकड़ो, थोड़ा ऐसी कस के पकड़ लो, तब ये बात पकड़ में आएगी, नहीं तो निकल जाएगी खोपड़ी के ऊपर से। अक्षर एक सकल घट है, सारे घटों में एक अक्षर है। हर घट मोरा साइया सोनी से जिनको बलिहारी व घट के जा घट प्रगट होए।
हर घट मेरा साइया, उस परमेश्वर का अंश है आत्मा, वो आत्मा से सारे घट है। हालांकि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। अब ये दो बात कैसे होगी भाइयों? ये आत्मा शरीर में इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वरूप बदल गया, ये जीव आत्मा हो गई है। परमात्मा कबीर कहते हैं मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब सतलोक से आया हंस रूप था, आत्मा रूप था, तेरा 16 सूर्यों का प्रकाश था। अपना भूल भूल में भूला, स्वरूप भूल में भूला, ताते जीव कहाया मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अब यहाँ जीव आत्मा हो गई शरीर में, तो एक अक्षर शरीर में है, हर घट माई। अब मदन साहब ने कहा अक्षर एक सकल घट होई, बिन सदगुरु न पावे कोई। भाइयों 52 अक्षर में वेद, संस्कृत के 52 अक्षर में वेद है, और वेद है, पवित्र गीता है, पुराण है, उपनिषद है, 11 उपनिषद। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार मंत्र हम गुप्त छुपाए। इन वेदों में वो सोहम नाम नहीं था, वो हम लेके आए। और गरीबदास जी महाराज ने इस बात को खोला है कि सोहम जीव है। तो बिना सदगुरु न पावे कोई, इस मंत्र को देने का अधिकारी भी कोई नहीं है। जब वो पूर्ण गुरु मिलेगा, जिसे वर्तमान समय पूर्ण गुरु स्वयं संत रामपाल जी भगवान है, वही ये देंगे, तभी जीव का कल्याण होगा। तो सोहम मंत्र हम जग में लाए, उसी को आदरणीय कालदूत रंभदूत गढ़कालिंजर वाले मदन साहब परमेश्वर कबीर से मिलने के बाद अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि अक्षर एक सकल घट होई, बिन सदगुरु न पावे कोई। वो भी बिना सदगुरु के कोई पा नहीं सकता। ये हर घट में है जीव, अर्थात सोहम हर घट में है। हर घट मोरा साइया, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए हर देह में परमात्मा है क्योंकि उसका अंश है। ये है गजब का ज्ञान बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ तगड़ा। अब बैराग दास का निकल जाएगा रगड़ा। अभी सुनो मदन साहब की वाणी भी, कनपट्टी पे निकल लाल हो। आगे मदन साहब कहते हैं 101 पे 2 अक्षर का भेद मदन साहब खोल रहे हैं। मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आंख से देखिए, और इन नकली मदन पंथियों से बचे और असली पूर्ण परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। ये 2 अक्षर का भेद स्वयं मदन साहब खोल रहे हैं। वाणी नंबर 101, ओ हम सो हम नहीं पहचाना। ये नकली दूध वाले नहीं पहचान पाएंगे इसको। ओ हम सो हम नहीं पहचाना, तत्काल गुप्त परमाना। ये महातत्व है, ये वो तत्व है, गुप्त भेद है, यही है तत्व ज्ञान जो काल नहीं पहचाना। ये गुप्त रखा परमेश्वर कबीर ने। फिर से देखो स्क्रीन में कितना चुमड़ा चुमड़ा लगा रहा हूं, मदन साहब की वाणी है। कहते नहीं है दिखत गए इनके नैन चश्मे फिरा मोतिया बिंद रहे, ये मदन पंथी बिल्कुल काल के दूध, इनको अपने गुरु की वाणी ना पहचान में आई। कहते नहीं है अंधा गुरु लंगड़ा चेला दोनों नरक में पेलम पेला, बिना गुरु के कोई चीज दिखती नहीं जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता। वर्तमान समय पूर्ण गुरु, गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज है, अपने कान में तरह रुई मार लो तो सुनाई पड़े। फिर से सुनिए, इसी वाणी को बड़े प्रेम से गाया है आदरणीय काल रंभदूत मदन साहब ने। 101 नंबर वाणी है, ओ हम सो हम नहीं पहचाना। यू काल नहीं पहचाना, जो तत्व ज्ञान था, तत्व काल गुप्त परमाना। ये तत्व ज्ञान था, मैंने काल से गुप्त रखा। यही ज्ञान जो जग जीव सुनाऊं, सब जीवों का भरम नसाऊं। सत्य नाम जाने बिना कागा हंस न होई। भैया ये हुआ सत्य परमात्मा कबीर कर दिया। अदिली अक्षर रहा अमाना, मदन साहब कह रहे हैं, लेकिन अदिली एक और है, वो भी खोल के कलमा दिया परमात्मा ने धर्म मदन साहब को, उसको नहीं खोलेंगे, आदेश नहीं गुरु जी का। खैर समझदार को इशारा काफी, इनकी पोल फट चुकी है, आगे और सुनाते हैं। अदली अक्षर रहा अमाना, सो अक्षर कोई बिरला जाना। इन दोनों के ऊपर भी एक अक्षर है जिसको नी अक्षर कहते हैं। वो नी अक्षर है, उसको पा जाओ भी पेड़ा पार है, मदन साहब कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर क्या कहते हैं इसके आगे रंभदूत से, मदन साहब से। मदन साहब अपनी वाणी में लिखते हैं, अक्षर में है वास हमारा,
परमेश्वर कबीर कह रहे हैं अक्षर में है वास हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा। अक्षर में हूं मैं अक्षर में हूं, मैं निअक्षर हूं, लेकिन हूं अक्षर में। अब इसका प्रमाण हम कबीर सागर से दिखाते हैं, ठीक है। बड़े प्रेम पूर्वक देखिएगा। पूर्ण गुरु संत रामपाल जी को पहचानो, अपना कल्याण कराओ। देखो प्रमाण। सदगुरुदेव की जय। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हम बहुत मर्मिक बातें खोलने जा रहे हैं, और जो हंस आत्मा इसको देखेगा उसके भ्रम मिट जाएंगे। भाइयों, कभी कभी पूरा गुरु भी मिल जाता तो भी जीव आत्मा पार नहीं हो पाती, क्योंकि विश्वास की कमी होती है। अब जैसे नितिन वगैरह ने बता दिया 52 अक्षर में नहीं जपना, इन्होंने पाप कमाया है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, देखिए मुक्ति बोध है। ये कबीर सागर का मुक्ति बोध है। 70 नंबर पृष्ठ है। आदि नाम निअक्षर नीरा, तौन नाम ले जीव ही तीरा। ये संतों की वाणी है। यहाँ पे परमात्मा कहना चाहते हैं आदि नाम जो है वो निअक्षर है। अक्षर तो है लेकिन वो निअक्षर है। तौन नाम ले जीव ही तीरा, उस नाम को लेकर के जीव पार उतर जाएगा। कहते नहीं है तीर उतर गए, पार उतर गए। आदि नाम ले पंथ चलाई, सोई संत प्रमाण कहाई। आदि नाम है वो। अब देखो परमात्मा कह रहे हैं कि वो आदि नाम निअक्षर नाम, अक्षर जो अंतिम है वो मैं हूं। अब उसको खोल रहा हूं, ठीक है। सदगुरु वचन आदि नाम पुनः होई, नवधत बूझे बिरला कोई। आदि नाम, जिसके पास आदि नाम है वो पुनः ताव होई। वो वहां भी होता है, कहां पे? सतलोक में भी हो रहा है, जो आपके हृदय में आदि नाम होगा गुरु से पाने के बाद। नवधत बूझे बिरला कोई, अष्टकमल शरीर के अंदर है और 9वां कमल सतलोक में, उसके बारे में एक ज्ञान है, ठीक है। सुरत परम होवे गलताना, ताको मिले निज पद निर्वाणा। निर्वाण मतलब होता मोक्ष। जिसकी सूरत वहां पर पहुंचेगी वो मोक्ष को पा जाएगा। अब देखो, अब इसको पाने से पहले कहते पूरा गुरु भी मिल गया तो भी आप पार नहीं हो पाओगे। मैंने एक शब्द कहा था कि पूरा गुरु भी मिल गया, पूरे नाम भी मिल गए, फिर भी आप नहीं पार हो पाओगे। उसका कारण क्या है? अगर आपको ये 3 चीजें नहीं त्यागी तो आप मुक्ति नहीं पा पाओगे। क्या? लोक लाज कुल तजे बड़ाई। अगर आप अपनी जात पंथ इन सब के चक्कर में लगोगे और लोक लाज मानोगे, सांसारिक हैं, गुरु की मर्यादा में नहीं चल पाओगे, लोक लाज के चक्कर में, और नकली भक्त बने रहोगे लाकिट डाल के, तो आप वहां पर नहीं जा पाओगे। ये आपको लोक लाज छोड़नी पड़ेगी। लोक लाज कुल तजे बड़ाई, तब पग परस भरम मिट जाई। बिन विश्वास भक्ति पर कासा, प्रीति बिना नहीं दुविधा नासा। जब तक पूर्ण परमेश्वर में प्रीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो ये तीनों नाम मिलने के बाद भी आपका काम नहीं करेगा। सागर प्रश्न नंबर 71। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अगर गुरु की सेवा नहीं करोगे तो सेवाहीन भी नरक में चला जाएगा। इन बातों को मानना पड़ेगा, तभी वो नाम काम करेगा। अब देखो, वो आदि नाम परमेश्वर कबीर कहते हैं मैंने भांक सुनाया, मुंह से बोलने का विषय है। ये नहीं अकय है, कहा नहीं जाई, बोला नहीं जाई, सुना नहीं जाई, ऐसा नहीं है। वो बोल के बताया गया। ये दिखाता हूं। जिन जिन नाम सुने हैं काना, कान से वो नाम सुना जाता है। और तो अकय नाम कहा नहीं जाई, जो कह दिया परमात्मा ने। जिन जिन नाम सुने हैं काना, नरक न परे होए मुक्ति निदाना। फिर वो नरक नहीं जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। आदि नाम जय श्रवण नाही, जिसने आदि नाम को सुना ही नहीं कानों से, निश्चय सो जीव यम घर खाई। उसको यमराज धर के खाएगा। नाम निअक्षर सुधि जब पावा, जब सुनोगे उसकी सुधि पाओगे। काल अपर बल निकट न आवा, फिर काल तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगा। आदि नाम है पारस मन है मैला लो, पारस परस उजियारे भये छूटे बंधन मोह।
अब एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये वही बोध सागर 71 नंबर पृष्ठ है। इस पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? नाम अमर रस चाखो कोई, ताका जरा मरण नहीं होई। भाइयों, अमर नाम को जीभ से चखना है। कैसे चखोगे? उसको बोलना भी है। और कैसे बोलोगे? वो सूरत बोलती है, इस शरीर से नहीं बोला जाता, ठीक है, लेकिन सुना कान से ही जाता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या कहते हैं? अक्षर गुप्त सोई मैं भाषा, वो कहते नहीं है सोई गुरु पूरा गावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। वो मुंह से बताएगा, और क्या है? कान में दिया जाएगा, जो आज संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। अक्षर गुप्त सोई मैं भाषा, मैंने भाषा अर्थात बोल के बताया। और शब्द स्वाल अभिलाषा, एकदम क्लियर कर दिया मैंने मुंह से वहां का। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। बोध सागर प्रश्न नंबर 73। जब लग सार नहीं नाम नहीं आवे, वही नाम जो कान से सुना जाता नहीं आता, तब लग प्राणी मुक्ति न पावे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम जे संतन माही, जमका करे निसंक डर नाही। आदि नाम जिसके पास है उसको यमराज का कोई डर नहीं, काल ब्रह्म का कोई डर नहीं। आदि नाम है अक्षर माही, वो आदि नाम अक्षर में ही है। बिन गुरु, गुरु बिन नरक पुण्य छूटे ना ही। असली गुरु नहीं मिलेगा जब तक छूटेगा नहीं नरक। आदि नाम है अक्षर माही। अभी कहते 52 अक्षर में नहीं है, वो 52 अक्षर में नहीं है। आदि नाम है अक्षर माही, बिन गुरु नरक पुनि छूटे नाही। सोहम में नी अक्षर राही। अभी सोहम में वो नी अक्षर रहता है। सोहम तो आत्मा हो गई, नी अक्षर परमात्मा हो गया। वो कैसे रहता है? बिन गुरु के कौन देह लखाई। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा नहीं जीत पाओगे। भाई हमने तो छीन लिया, परमात्मा ने दर्शन भी करा दिया पूर्ण ब्रह्म के, और वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। भक्ति करो, नाम लो, अपना कल्याण कराओ। सदगुरुदेव की जय। भाइयों, अभी हमने आपको कबीर सागर से प्रमाण दिखाए, मदन साहब की वाणी से प्रमाण दिखाए। भाइयों, आंखें खोल लो। इन नकली जो हैं पंथ चला रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। वर्तमान समय पूरे विश्व में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद भक्तों ने आंखों से बहुत कुछ देखा है। इनके पास आप जीवन में कुछ नहीं देख पाओगे। इनको शरीर का ही ज्ञान नहीं है, तो आत्मा का कहां से ज्ञान हो जाएगा? और जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो इनको परमात्मा का ज्ञान कहां से हो जाएगा? इस बैराग दास ने तो ये कह रखा है कि आत्मा शरीर में है ही नहीं, परमात्मा भी शरीर में नहीं है। और जबकि परमात्मा कहते हैं कि आत्मा जो है वो जीव रूप में शरीर के अंदर है, और परमात्मा का अंश होने के कारण हर घट में परमात्मा है। भाइयों, इन नकलियों से बचे। यदि आपको बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही कमेंट पे लिखें। कोई आपको उलझन है किसी तरीके से, यदि आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोई प्रश्न उठ रहा है, आपके अंदर जिज्ञासा है, और कोई नकली संत आपको भटका रहा है, तो उसके जो बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको प्रमाणित देंगे और आपके भ्रम को दूर करेंगे। तो भाइयों, आप सबसे गुजारिश है, ये दास संत रामपाल जी महाराज का कुत्ता है, और अपने भगत भाई और जगत भाई, ये जितने भी सांसारिक भाई हैं, इन सब भाइयों से प्रार्थना करता है काल के जाल में जाने से बचे और काल के दूतों से बचे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और चुपचाप भक्ति करें, जितनी मर्यादा उन्होंने बताई है। इसी में आपका कल्याण है। 4 दिन का जीवना है, उसके बाद माला ही माल है, सतलोक चले जाएंगे, सुख ही सुख का भंडार है। तो गफलत ना करें, जितनी भक्ति मिली है पूरी मर्यादा में रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके जबरदस्त प्रमाणों को लेकर के। तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, पूर्ण परमेश्वर कबीर की जय हो। सत साहिब।